नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बम्बू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो जिला दर्शन की क्लासें चल रही हैं, जिसके अंदर हम आज सलूम्बर जिला है वो पढ़ने वाले हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। और आपको कंटिन्यू अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जिसको मुझे भी ये लगे भी हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो अपलोड करने की कोशिश करूँ। और उसके बाद में ये बेल आइकन का निशान है, वहाँ इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो है आपको पता चल जाए। वरना आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब खोल लेते हो, शॉर्ट्स चलाते रहते हो, और शॉर्ट्स नहीं चलाते तो आप लोग वैसे ही मोबाइल ऑन करते हो, उसके बाद में इंस्टाग्राम खोल लिया, उसके बाद उन पर रील देखना स्टार्ट कर दिया। इस चक्कर में लगभग टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ये गलतियां ना करें, ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। तो आज की क्लास है वो हम सलूम्बर जिले से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप जिस भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी आचार संहिता हट चुकी है और आगे आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आप ये मान के चलिए भी भर्तियां वो आनी शुरू हो जाएंगी। और सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में बताया जा चुका है, तो आप उसकी तैयारी में भी लग जाइए, क्योंकि सीईटी का अगर एग्ज़ाम आपका पास नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए भी आप आगे के जो एग्ज़ाम है उनमें नहीं बैठ पाएंगे। उसके बाद में सिर्फ टीचर के ही एग्ज़ाम बचेंगे, जिसके अंदर आप क्वालिफाई होंगे, अगर आपने बाकी एग्जाम में पास अगर आप नहीं हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और क्लासें वो कंटिन्यू लेते रहिएगा। क्लास है वो वैसे तो सुबह 8 बजे आती है, लेकिन क्या है कि कई बार नेटवर्क इश्यू और रिकॉर्डेड होने में टाइम लग जाता है, तो ये क्लास है वो आपको सुबह 10 बजे मिलती है। तो अगर आपको टाइम चेंज करवाना है तो आप नीचे है वो टाइमिंग की कमेंट है वो कर देना भी, इस टाइम पे ये क्लास है वो कर दीजिए, तो उस टाइम पर कर दी जाएगी। तो चलिए आज है वो सलूम्बर जिले से हम कंटिन्यू करते हैं। सलूम्बर को उदयपुर से अलग करके एक नया जिला है वो बनाया गया है, और इसे उदयपुर संभाग के अंदर शामिल है वो किया गया है। यानी जो सलूम्बर है ये पहले जिला नहीं था, ये जो रामलुभाई समिति का गठन हुआ था उसके बाद में उदयपुर से इसको काटकर अलग जिला बनाया गया है, और इसे उदयपुर संभाग में ही शामिल है वो किया गया है। और यह जो सलूम्बर है ये चुंडावत जो राजपूत थे उनका प्रथम श्रेणी का ठिकाना यह था। कौन सा? सलूम्बर, जिसको वर्तमान में जिला है वो बना दिया गया है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। जो मेवाड़ के रावत चुंडा थे वो उनको सलूम्बर की ये जो जागीर है ये प्राप्त हुई थी। जो मेवाड़ के जो चुंडा थे उनको ये सलूम्बर की जागीर है वो प्राप्त हुई थी। जो आपने अगर मेवाड़ का इतिहास की जो क्लासें वो लगाई होंगी तो उनमें रावत चुंडा के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो वो देख लेना। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो क्लासें मिल रही हैं वो क्लासें देखिए। उसके बाद में जो रिवीजन क्लासें होंगी उनमें मैं ये चीज़ें सारी दोबारा करवाऊंगा, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान है वो रख सकते हैं। उसके बाद में सलूम्बर से जो हाड़ी रानी है वो सलूम्बर से थी, जिनका नाम सैल कंवर है। उन्होंने अपने पति को अपना शीश काट कर निशानी के रूप में दे दिया था। जो अपने पति को शीश काट कर दिया था वो हाड़ी रानी सैल कंवर थी, और उनके जो पति थे वो राव रतन सिंह थे, जो सलूम्बर के सरदार थे। उनकी ये रानी थी, रतन सिंह चुंडावत की रानी कौन थी? सहल कौर, जिन्होंने निशानी के तौर पर अपना सिर है वो काट के दे दिया था। रतन सिंह चुंडावत जो है वो जो औरंगजेब था उसके समय संघर्ष करते हुए राणा राज सिंह के समय, यानी मुस्लिम जो राजा था वो औरंगजेब था और मेवाड़ का उस समय शासक था राणा राज सिंह। उस समय ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में जो जयसमंद झील है ये अब सलूम्बर में आने लग गई है। इस चीज़ को भी आप है ध्यान में रखना कि ये जयसमंद झील थी ये पहले उदयपुर में थी, अब ये सलूम्बर में आने लगी है। मेघराज जो मुकुल है उन्होंने जो ये हाड़ी रानी है जो हम अभी ये पढ़ रहे थे उनके ऊपर अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम है सेनानी। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। इसका जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी और कर्मचारी चयन जो बोर्ड है इन दोनों के अंदर ये क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ें आप है वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में जो चावंड है वो सलूम्बर के अंदर ही आए। ये चावंड पहले उदयपुर में माना जाता है, और अब अगर आपने
हिस्ट्री की क्लासें देखी होगी तो चावंड है वो जो उदयपुर के जो पुराने शासक रहे, मेवाड़ के जो शासक रहे, उनकी चावंड है वो राजधानी भी रही है, जिसमें मुख्य रूप से महाराणा प्रताप आते हैं। जो उदयपुर की जो सराड़ा तहसील है उसके अंदर जो मेवाड़ सराड़ा तहसील के अंदर ये चावंड पड़ता है, और जो मेवाड़ की जो आपातकालीन राजधानी है वो चावंड है वो रही है। चावंड है इसको महाराणा प्रताप ने 1585 में राजधानी बनाया था, जो 28 वर्ष तक मेवाड़ की और इसमें 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी ये रहा है। यानी चावंड को राजधानी 1885 में बनाया गया, और ये टोटल जो राजधानी रही है चावंड ये 28 वर्ष रही है जो मेवाड़ के शासक हैं उनकी, उनमें से 12 वर्ष है वो महाराणा प्रताप अकेले की रही है। उसके बाद में सलूम्बर में बांडोली जगह है जहां महाराणा प्रताप की छतरी है, और सराड़ा तहसील में केजड़ बांध के किनारे है, यानी ये जो छतरी है ये वहां केजड़ बांध है उसके किनारे है, जो 8 खंबिया ये छतरी है। जयसमंद झील के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सलूम्बर के अंदर है, और जो लसाड़िया पठार है वो भी अब सलूम्बर जिले के अंदर है। जयसमंद जो झील है उसको डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण है ये राणा जय सिंह ने 1685 से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया था, और ये जो झील है इसका निर्माण है वो गोमती नदी के ऊपर करवाया हुआ है। इसके अंदर जो पानी आता है उसमें श्यामपुरा व भाट नहरें हैं जिससे इस झील के अंदर पानी आता है। इसमें 7 टापू हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का बाकड़ा है, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। इसके किनारे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, रूठी रानी का जो महल है वो यही है, चित्रित जो हवा महल है वो भी यही है, और इसके किनारे राज्य का सबसे कटा फटा जो पठार है लसाड़िया का पठार वो भी इसी के किनारे स्थित है। उसके बाद में ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सलूम्बर के जो सराडा को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, यानी वहाँ का जो किला है उसको काला पानी की सजा के तौर पे माना जाता है, जहाँ भूरेलाल बयानी अपनी सजा है वो काटी थी। तो ये हो गया सलूम्बर जिला कंप्लीट। अब अभी से हम आगे बांसवाड़ा है वो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बांसवाड़ा संभाग। तो आज की क्लास में हम सलूम्बर के साथ में बांसवाड़ा संभाग भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर बांसवाड़ा संभाग है उसके अंदर जो जिलों की संख्या है वो 3 है, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर और खुद बांसवाड़ा। बांसवाड़ा पहले जिला था, संभाग नहीं था, अब ये नया संभाग है, ये बनाया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और सबसे जो छोटा संभाग है वो यही है जिसके अंदर 3 जिले हैं मात्र। और उसके बाद में मैं आपको ये स्टोरियाँ या जिले की एक एक चीज़ के बारे में स्टोरियाँ सुनाऊंगा, तो क्लासें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और जिससे कि सिलेबस अब कवर नहीं हो पाएगा। कोई सीईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास सिर्फ 4 महीने ही है, तो इस चीज़ को है वो ध्यान में रखना और अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू करो। राजस्थान का जो सबसे कम जिलों वाला संभाग है वो है बांसवाड़ा संभाग, जिसके अंदर मात्र 3 ही जिले हैं। ये नवीनतम संभाग है जो उदयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया है। मानसून का जो प्रवेश होता है वो इसी संभाग से होता है, यानी बांसवाड़ा संभाग से। राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी संभाग है वो बांसवाड़ा संभाग है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। मैंने बताया था कि सबसे छोटा संभाग बांसवाड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है ये आप कमेंट कीजिए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है राजस्थान का। राजस्थान में अब टोटल 10 संभाग हैं। इसकी 1 नंबर जो क्लास है वो हुई है, जो आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर राजस्थान भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप ओपन कर लीजिए। उसके अंदर 1 नंबर क्लास है, उसमें ये 10 संभाग और ये 50 जिले और कौन सी समिति के द्वारा गठित किए गए ये सारी जानकारी मैंने बता रखी है। तो चलिए आगे हम जो डूंगरपुर जिला है उससे हम कंटिन्यू करते हैं। तो बांसवाड़ा संभाग का अंदर जो ये डूंगरपुर जिला है इसके जो उपनाम है इसमें पहाड़ों की रानी और पहाड़ों की मल्लिका ये डूंगरपुर को कहते हैं। डूंगरिया भील की जो ढाणी का नाम है उसी के आधार पर इस जगह का नाम डूंगरपुर है वो पड़ा है, इसलिए इसे भीलों की पाल भी कहा जाता है।
उसके बाद में सन 1365 में रावल वीर सिंह ने डुंगरिया भील की हत्या करके इसे है वो जीता था। ये चीज़ है, ये भी आप डूंगरपुर से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। और डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र को संयुक्त जो क्षेत्र है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, उसको बागड़ के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, तो क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो रिपीट होने की 100% संभावना है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें सोम, माही व जाखम, ये यहाँ की 3 है वो मुख्य नदियाँ हैं। उसके बाद अन्य जो जो जिला डूंगरपुर है उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी बात हम कर लेते हैं कि जो सिमलवाड़ा स्थान पड़ता है यहाँ पर, जहाँ राज्य की 97% यानी लगभग सारी जो डामोर जो जनजाति है वो डूंगरपुर जिले के अंदर ही निवास करती है। सिमलवाड़ा में डामोर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इसे डामरिया भी कहा जाता है। ये जो सिमलवाड़ा है इसके इस क्षेत्र सिमलवाड़ा क्षेत्र को डामरिया भी कहा जाता है। जो भोगीलाल पांडे हैं उनका जन्म भी सिमलवाड़ा में हुआ है। उसके बाद में यहाँ के जो कुछ महत्वपूर्ण हत्याकांड हुए हैं जो देश आज़ाद हुआ था उस समय के हैं, जिसमें से पुनावाड़ा हत्याकांड है जो 1947 को शिवराम भील की पर अत्याचार हुआ था, जो पुनवाड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ में ये रास्तापाल हत्याकांड हुआ है जो 1947 में, जहाँ सेंगाबाई व नानाबाई खाट जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये उनमें इनमें से एक को है वो गाड़ी के पीछे लटका के ले जा रहे थे, तो कालीबाई थी, ये मान लीजिए हम गाड़ी मान लेते हैं, तो इसके पीछे रस्सी से लटका रखा था, इसको घींच रहे थे। तो ये जो कालीबाई है इसने ये रस्सी काटी थी, जिसकी वजह से इस कालीबाई के ऊपर भी गोलियां बरसाई थी। और डूंगरपुर के अंदर जो झील है उसके किनारे कालीबाई की मूर्ति है वो बनी हुई है, तो उस झील का नाम है वो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ मांडो की पाल है जहाँ फ्लोरस्पार जो संयंत्र है वो लगा हुआ है। उसके बाद में यहाँ गलियाकोट है जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ मुस्लिम संत फखरुद्दीन पीर की दरगाह है। और यहाँ रमकड़ा जो उद्योग है वो भी डूंगरपुर के अंदर है। उसके बाद में देव सोमनाथ जो मंदिर है जो 108 खंभों पर टिका है, 3 मंजिला मंदिर है। इसका जो निर्माण है ये 12वीं सदी में राजा अमृतपाल के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में आता है सावला जो स्थान है, ये यहाँ संत मावजी का मंदिर है। इन्हें कलिक के अवतार के रूप में माना जाता है। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, संत मावजी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है चोपड़ा। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन है, ये आते हैं। संत मावजी द्वारा चलाया गया आंदोलन लसाड़ी आंदोलन, ये क्वेश्चन है वो पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद में आता है बेणेश्वर धाम जो सोम, माही व जाखम नदियों के संगम पर है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और माघ जो महीना है वहाँ उस महीने के अंदर यहाँ मेला है वो भरता है। और डूंगरपुर जिले के अंदर ही गैप सागर झील है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी पहले जिसका आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, तो वो देख लेना कि वो झील है वो गैप सागर झील है। इस जो झील है इसका निर्माण है ये महारावल गोपीनाथ द्वारा करवाया गया था। उपनाम है वो एडवर्ड सागर है, क्योंकि ये उस समय के इंजीनियर रहे हैं इसलिए इनके नाम पे एडवर्ड सागर। ये हमारे वाले होते थे, ये इनको राजी करने के लिए इनके नाम पे रख देते थे। इनके किनारे गोवर्धन नाथ मंदिर, विजय राज राजेश्वर मंदिर, बादल महल व कालीबाई का स्मारक है। ये देखिए मैंने आपसे पूछा था अभी कालीबाई का स्मारक कहाँ है, तो आप लोगों ने अगर वहाँ पे वीडियो को पॉज किया है और उसके बाद में नीचे कमेंट किया है, या आपने वीडियो को रोक के उस समय सोचा था भी मेरे को ये चीज़ याद है या नहीं है, तो अब आपको ये चीज़ याद हो जाएगी भी कालीबाई का स्मारक कौन सी झील के किनारे है, गैप सागर झील के किनारे। ये जो गैप सागर झील है ये कहाँ पड़ती है, तो ये डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। अब जो जिला है नेक्स्ट वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है, इसका जो उपनाम है वो है 100 द्वीपों का शहर, मानसून का प्रवेश द्वार। बांसिया नामक भील को मारकर जगमाल ने इसकी स्थापना है वो की थी, इसकी बांसवाड़ा की। और यहाँ से भी रिलेटेड कुछ हत्याकांड है जिनमें मानगढ़ हत्याकांड है। ये जो मानगढ़ हत्याकांड है ये 17 नवंबर 1913 को
मानगढ़ में एकत्रित हुए 1500 से अधिक भीलों पर गोलीबारी करवाई गई थी। और ये जो गोलीबारी करवाई गई थी इसके ऊपर जो भील रेजिमेंट थे, जो भील आर्मी के जो संगठन था, जो आदिवासियों के जो आर्मी बनाई गई थी, उन्हीं के द्वारा यानी अपनों के द्वारा अपनों पे ऊपर ही गोलीबारी करवाई गई थी। ये थी अंग्रेजों की नीति। जो ये अब कहते हैं ना कि अंग्रेजों ये थे वो थे, तो ये है अंग्रेजों की कार्रवाई। उसके बाद में इस जो मानगढ़ पहाड़ी का जो ये हत्याकांड है, इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा है वो दी गई थी। उसके बाद में आनंदपुरी पूरी भूकिया जो सोने के भंडार है वो भी बांसवाड़ा के अंदर है। मैंगनीज का जो उत्पादन होता है वो होता है तलवाड़ा, लीलवानी, कालाखूंट और सिगोनिया। ये जो 4 जगह यहाँ मैंगनीज का उत्पादन है वो होता है। और ये अर्थनानी अर्थुना है, ये अर्थुना है। इसका जो प्राचीन नाम है वो उथनुक भी है। जो परमार जो शासक थे गुर्जरों के, उनकी ये प्राचीन राजधानी ये रही है। यहीं पर परमार कालीन जो मंडलेश्वर शिव मंदिर है वो भी यहाँ है। उसके बाद में छींच जो स्थान है, यहाँ प्राचीन ब्रह्मा मंदिर महारावल जगमाल द्वारा स्थापित है वो करवाया गया था, यानी इसका निर्माण है वो करवाया गया था। उसके बाद में यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है जो तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। पांचाल जाति की कुलदेवी है और जो सिंह पर सवार है और अष्टभुजा मूर्ति है। तो इनके बारे में आपको जो भी जानकारी हो वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से आगे नीचे है वो कमेंट में कमेंट कीजिए, ताकि आपके रिवीजन है वो होता रहेगा। और अब भी नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, जिससे कि आपको ये रे भी याद हुआ है या नहीं हुआ। याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, जो लोक देवियों की क्लास है वो जाके आप देख लीजिए। उसके बाद में हम मंदिर पढ़ेंगे तो मंदिर में ये क्लास है ये फिर से आ जाएंगी। तो क्लासें आप वो कंप्लीट देखिए, जिससे कि भी आपकी तैयारी वो अच्छी होती रहे। उसके बाद में आता है कलंजीरा, कलीजरा सॉरी, ये जो कलीजरा स्थान आता है ये जैन मंदिर है और हिरण नदी के किनारे है और ये ऋषभ देव को समर्पित है। उसके बाद में यहाँ घोटिया अम्बा का मेला भरता है जो चैत्र अमावस्या को यहाँ मेला भरता है। उसके बाद में जो ये तलवाड़ा है ये आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ आम है वो होते हैं। तो बांसवाड़ा है वो आम का क्षेत्र है। तो आपको ये चीज़ है ये ध्यान में रखना भी, आम कहाँ होते हैं तो बांसवाड़ा के क्षेत्र में। अब ये चीज़ें धीरे धीरे याद रहेंगी, क्योंकि आम पापड़ भी मिलते हैं तो आम पापड़ वहीं मिलेंगे जहाँ आम है वो उगते हैं या आम की खेती है वो होती है। उसके बाद में खादू गांव आता है जहाँ से माही जो नदी है उसका प्रवेश स्थल है और हरिदेव जो जोशी है उनकी ये जन्मस्थली रही है। उसके बाद में माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो 3109 मीटर लंबा है। इसकी दूरी है वो किलोमीटर में बताइए, आप सोच लीजिए दिमाग में भी किलोमीटर में कितनी है। तो 1 किलोमीटर है उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो ये 3.1 किलोमीटर होगी। ये चीज़ है ये आप लोग है वो ध्यान में रखना। ये माही बजाज सागर है बांध है, ये माही नदी पर बना हुआ है और इसी पर कागदी ये पिकअप यहीं लिख देता हूँ मैं, ये कागदी पिकअप बांध है ये भी बना हुआ है। उसके बाद में चंदू जी का गढ़ा जो तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है वो भी बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ नंदिनी माता का मंदिर, अब्दुल रसूल की मजार, स्वाई माता का मंदिर आदि ये प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो जिला आता है वो आता है प्रतापगढ़। तो 19 जिलों का जो गठन हुआ है ये जो वर्तमान में हुआ है, तो इनसे पूर्व जो प्रतापगढ़ है उसका सबसे लास्ट में गठन हुआ था जब 33 जिले हुआ करते थे। अब ये 50 जिले कर दिए, तो आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो 33 और 50 का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 17। लेकिन ये जिले 19 कैसे बने हैं, तो ये इसलिए बनी है कि जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में जयपुर और जयपुर ग्रामीण, ये जो 2 जिले हैं
इनकी वजह से ये आंकड़ा 17 और 19 का फर्क है वो होता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ भी कल को आप कहेंगे भी पहले 33 थे अब 50 हो गए, तो इनका डिफरेंस है वो 17 ही है, तो ये 19 कैसे हो गए, तो इसलिए हुए। इसका जो प्रतापगढ़ का जो गठन है ये 26 जनवरी 2008 को उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा से तोड़कर परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर है ये बनाया गया था। यानी कुछ हिस्सा उदयपुर का, कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का, कुछ हिस्सा बांसवाड़ा का तोड़कर प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो किया गया था। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो कांठल व देवलिया कहलाता है। यानी प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो कांठल के नाम से जाना जाता है व देवलिया, ये दो नाम आप ध्यान में रखना। उसके बाद में जो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के आसपास जो माही नदी है उसका जो बेसिन का क्षेत्र है वो 56 का मैदान है वो कहलाता है। तो ये आप ध्यान में रखना कि 56 का मैदान कौन सा कहलाता है, तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद में जाखम बांध है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो 81 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। और यह जो बांध है ये अनूपपुरा गांव में जखम नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में ये जो प्रतापगढ़ है यहाँ सीता माता अभयारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसे चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है और यहाँ पर पेंगोलिन देखने को मिलते हैं। हिमालय के बाद जो सर्वाधिक औषधियाँ हैं वो इसी सीता माता अभयारण्य के अंदर मिलती है, इसलिए इसको सीता माता अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। और यहाँ लव कुश नामक झरने भी हैं। ये देखिए जो सीता माता रही थी वो यहीं रही थी और जो लव कुश नामक जो झरने वो भी यहीं हैं। उसके बाद में प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला क्या होती है कि कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है और इसके जो प्रवर्तक है यानी इसको चलाने वाले वो हैं नाथूजी सोनी और इन्हीं के परिवार के महेश जी सोनी हैं जिनको पद्मश्री है वो मिला हुआ है। उसके बाद में गौतमेश्वर मेला बढ़ता है जो आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है, ये वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। तो अभी मैंने आपको बताया है, आप नीचे कमेंट कीजिए कि बेणेश्वर जो धाम है वहाँ जो मेला बढ़ता है वो कौन से हिंदी महीने में बढ़ता है, ये आप नीचे कमेंट कीजिए ताकि पता चले भी आप लोगों ने जो ऊपर क्लास देखी है नहीं देखी है। बाकी आप लोग हैं वो यहाँ तक कुछ ही लोग पहुँचते हैं तो यहाँ लग पहुँचे हैं, तो आप कंटिन्यू बनाए रखें। और इस बार 2024 और जो 25 का सेशन है इसके अंदर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैं जो करवा रहा हूँ उससे बाहर आप ये मान के चलिए कि मैं जो करवा रहा हूँ उसमें से 90% पेपर आ जाइए, मेरी कोशिश है। 100% की तो देखिए मैं नहीं कहता, क्योंकि इतना तो महान मैं भी नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ। लेकिन आप ये मान के चलिए भी मेरी कोशिश है कि 90% से ऊपर है। मेरिट है वो तो 60% के करीब ही जाती है। ये जो कांठल का ताजमहल है ये काका जी की दरगाह है, इसे दक्षिण राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। उसके बाद में बांवर माता का मंदिर है जो छोटी सादड़ी को प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। बांवर माता का मंदिर कहाँ है, छोटी सादड़ी, और छोटी सादड़ी को प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। उसके बाद में देवगढ़ है, यहाँ पवन ऊर्जा संयंत्र लगा है और बचूड़ला लेक है ये प्रतापगढ़ में उत्कीर्ण है ये हुआ है। तो आज की क्लास है वो लगभग 25 मिनट की हो चुकी है, जिसके अंदर आज हमने 4 जिले पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो पढ़ा है सुलुम्बर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, और एक जो बच गया वो चार हो तो गए, सुलुम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक है वो ज़रूर करके जाइएगा। और सीटी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है 2024 के अंदर ही, तो उसकी तैयारी करते रहिए। और जैसे ही 1000+ लोग जुड़ जाते हैं उसके बाद में वीक में आपको 5 क्लासें मिलेंगी। अभी आपको 3 मिल रही है, उसके बाद में 5 मिलेगी और 2 दिन आपको शनिवार संडे रेस्ट मिलेगा, जिससे कि आप वो अपना रिविज़न है वो कर पाए। इसलिए आप इन चीज़ों को सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए
तो आपको कंटिन्यू है वो बना रहना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।